इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछें, यानी कि जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं उनसे हम व्हाट वेयर, जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है, हु, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हुज, विच, whom, हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ फार, ये सारे के सारे WH वर्ड्स हैं। इनसे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन को बनाना, लिखना और बोलना आना चाहिए। तो क्या स्ट्रक्चर, क्या पैटर्न को फॉलो कर कर हिंदी मीनिंग के साथ आप यहाँ पर सीखेंगे। एक एक करके हम सारे WH फैमिली वर्ड्स को लेंगे। तो यहाँ पर हिंदी अर्थ के साथ मैंने मेंशन किया है, ये सारे के सारे बेसिक WH फैमिली वर्ड्स है। तो इनका जो है पूरा का पूरा सेंस और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और करना क्या होता है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है। जितने भी WH फैमिली वर्ड्स है उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है। बस यहाँ पर हु में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए हु को ले लेते हैं। हु का हिंदी अर्थ होता है कि कौन। जब काम को करने वाले का पता ना हो, जब हमको सब्जेक्ट के बारे में पता करना होता है, तब हम हु का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको ध्यान रखना है। जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो जिस फॉर्मूले के बेस पर हम जो है क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, सबसे पहले आपको हु लिख लेना है। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब ही आती है जितने WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल का, तो इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना होता है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि कौन लिखता है, तो यहाँ पर डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सा पॉजिटिव सेंटेंस है कि कौन लिखता है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है ना इस टेंस की, यानी कि प्रेजेंट सिंपल के, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर हु के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा देना है। तो हु राइट्स, हु राइट्स। अब यहाँ पर हु डज राइट करके नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। कौन बोलता है, यहाँ पर हु स्पीक्स ऐसे लिखना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बोलना है। यानी कि हु के बाद में आपको इस पॉजिटिव सेंटेंस में जो भी वर्ब है उसमें SEIS ऐड कर देना है। कौन बोलता है, हु स्पीक्स। अब यहाँ पर हु डज स्पीक ऐसे करके बिल्कुल नहीं बनाए। सेम ऐसे ही पास्ट सिंपल का जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हु के बाद में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म रख देनी है जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट सिंपल का भी। जैसे कि कौन आया, ठीक है, कौन आया, तो आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब। मोस्टली क्या होता है कि जो WH फैमिली वर्ड होता है उसके बाद में आपको जस्ट हेल्पिंग वर्ब को पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसमें इस वाले मतलब जो पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है, कौन आया, तो यहाँ पर हु डिड कम ऐसे बना देंगे तो गलत हो जाएगा। हु केम, आपको हु के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है। कौन गया, अब यहाँ पर हु डिड गो ऐसे नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। कौन गया, हु वेंट, हु के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख देनी है। कौन पढ़ाएगा, तो सभी आप जैसे पढ़ाएगा ये फ्यूचर में हो गया, सिंपल फ्यूचर में, तो हु विल टीच, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, हु विल टीच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, जब भी आप टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सिंपल पास्ट टेंस का, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में SEIS लगता है, तो वैसे ही ऐड करना है, यहाँ पर SEIS लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और सिंपल पास्ट में जो पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर डिड नॉट, डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। चलिए क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं। अब ये देखिए कॉन्टिन्यूस में हो गया, यानी कि यहाँ पर हिंदी का कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग। बस आपको पॉजिटिव बनाते प्रेजेंट, प्रेजेंट का और
पास्ट का, इंडेफिनिट, दोनों में पॉजिटिव बनाते समय ध्यान रखना है। हु इज़ टीचिंग, ये कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट का, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी है आपने, देखें इज़ फिर आईएनजी लगाया है। खाना किसने बनाया है, तो ये परफेक्ट है, किसका, परफेक्ट, और किसका है, प्रेजेंट का, ठीक है। हु हैज़ कुक्ड फूड, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग आप बाकी सब बना लेंगे। हु हैज़ कुक्ड फूड, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप हु में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में पता करते हैं, कौन इसका हिंदी में मीनिंग होता है। नेक्स्ट है वाई, इसका हिंदी में मतलब होता है क्यों, जब आपको रीज़न जानना होता है, कारण जानना होता है किसी बात का। जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर उसको देखें, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। देखें जितने भी WH फैमिली वर्ड्स है यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। हु में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, वो मैंने आपको बता दिया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब लिखना है, ध्यान रखिए इस सीक्वेंस को। अब यहाँ पर तुम स्कूल क्यों जाते हो, रीज़न जान रहे हैं, पढ़ाई करने जाते हो, लेकिन क्यों जाते हो, हमने क्वेश्चन पुट किया, तो वाई, फिर क्यों जाते हो। अब ये कौन से टेंस का वाक्य है, किसका है, प्रेजेंट का, इंडेफिनिट टेंस है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो यहाँ पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वाई डू यू, फिर यू के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ गई है गो। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों गए, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई है, तो वाई डिड यू में सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब आई है। तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, तो वाई आर यू स्टडिंग, आर आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, जब हम टाइम के बारे में पता करते हैं, समय के बारे में। सेम स्ट्रक्चर है सभी में, देखें WH फैमिली वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। क्लियर है, तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, जाते हो यानी कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको डू और डज अकॉर्डिंग लगा देना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर यू सब्जेक्ट है इसलिए डू लगा है, फिर ये डू यू गो, ये स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तुम स्कूल कब गए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तो डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तुम स्कूल कब जाओगे, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, तो व्हेन विल यू गो टू स्कूल। तुम घर कब लौटे हो, यानी आ चुके हो, तो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, व्हेन हैव यू रिटर्न होम, व्हेन हैव यू रिटर्न होम। तो यहाँ पर देखिए हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर जो भी वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर जो भी सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर जो भी मेन वर्ब है टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी ना, परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो हैव ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए नेक्स्ट देख लें व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी लेनी होती है। तुम क्या लिखते हो, तुम क्या लिखते हो, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेना है, और स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा, मतलब जो भी WH फैमिली वर्ड्स तो आ ही जाएंगे स्टार्टिंग में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, तुमने क्या लिखा, पास्ट इंडेफिनिट, तो व्हाट डिड यू राइट। तुम क्या लिखोगे, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर का सिंपल, तो व्हाट विल यू राइट। तुम क्या लिख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, तो व्हाट आर यू राइटिंग। तुम क्या लिख चुके हो, परफेक्ट प्रेजेंट का, व्हाट हैव यू रिटर्न। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग आप जो है WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेयर। वेयर का मतलब कहाँ, जो प्लेस के बारे में जानकारी लेनी हो। तुम कहाँ जाते हो, टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको बना देना, स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ गए, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट, वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ जाओगे, फ्यूचर का सिंपल, तो वेयर विल यू गो। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, तुम कहाँ गए हो, वेयर हैव यू गॉन। तो परफेक्ट में बना लेना, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग आपको बना लेना है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि WH फैमिली वर्ड के बाद में आप सब में देख रहे हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है डू, डिड, विल, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आर है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का, यहाँ पर हैव है, परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का। फिर आप सब में देख रहे हैं ये यू, यहाँ पर यू, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा वो
लगा देना है, फिर गो गो गो, यहाँ पर गोइंग बन गया, ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग आईएनजी लग गया, यहाँ पर गॉन थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ता है। फिर देखिए हाउ आ गया, हाउ मतलब कैसे, मैनर यानी किस तरह से, किस वे में आपने कोई काम किया, कैसे, जैसे कि तुम कैसे पढ़ाई करते हो, किस तरीके से पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो जो भी आपका टाइम टेबल है या वो जो तरीका है, वे है पढ़ाई करने का, वो पूछा जा रहा है। तो हाउ डू यू स्टडी, तुमने कैसे पढ़ाई की, जो भी तुमने पढ़ाई की ना, किस तरीके से, किस वे से पढ़ाई की कि आज तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए। तो तुमने कैसे पढ़ाई की, हाउ डिड यू स्टडी, तुमने कंप्यूटर कैसे चलाया, किस तरीके से चलाया, हाउ डिड यू ऑपरेट द कंप्यूटर। हाउ मतलब कैसा, कोई तरीका, कोई वे जानना होता है किसी काम को करने का। नेक्स्ट है हुज यानी किसका, हुज यानी किसका, इसके बाद में थिंग आएगी, पर्सन या फिर कोई ओकेज़न भी आ सकता है, जैसे कि बर्थडे हो गया, कोई भी ओकेज़न, ठीक है। वह किसकी बेटी है, तो हुज डॉटर इज ही, यहाँ पर हुज के बाद में जो भी थिंग या पर्सन ऐड हो जाएगा, हुज डॉटर इज ही, और बाकी आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग कर लेना है, जो भी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो। वह मोबाइल किसका है, तो हुज मोबाइल इज दैट। बाहर किसका कुत्ता भौंक रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, हुज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। तो हुज के बगल में आपको यहाँ जैसे हुज डॉग, हुज मोबाइल, हुज डॉटर, इस तरीके से आपको थिंग या पर्सन ऐड कर लेना है। बाकी एज इट इज़ जो भी स्ट्रक्चर है चल रहा है उसी को फॉलो करना है। इसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो लगानी है। हुज मतलब किसका, मतलब जो भी वस्तु, जो भी चीज़ है या पर्सन जिसके बारे में भी पूछा जा रहा है वो किसका या किसकी है, इस तरीके से पोजीशन को ये शो कर रहा है हुज। नेक्स्ट देखें विच का मतलब कौन सा, इसके बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि विच स्कूल, कौन सा स्कूल, विच कलर, कौन सा रंग या कौन सा कलर, विच वन कौन सा वाला, विच फोन कौन सा फ़ोन, विच कार कौन सी कार, विच सब्जेक्ट कौन सा विषय, ऐसे कौन सा, फिर ऑब्जेक्ट जैसे आ रहे हैं। इनमें अभी आपने देखा विच स्कूल, विच कलर, विच वन, विच फोन, विच कार, विच सब्जेक्ट। अब कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अब सेंटेंस बना लेंगे। तो इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तो यहाँ पर प्रपोजिशन इस तरीके से जो भी WH फैमिली वर्ड होगा उससे पहले आप लिख देंगे और प्रपोजिशन को लास्ट में भी लगाया जाता है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। बाकी एज इट इज़ पढ़ते हो यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर इसकी डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, वो लिख दिया डू, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है और फिर ये स्टडी यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर सेम फॉलो हो रहा है। चलिए, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इन विच स्कूल आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग एज इट इज़ है, आर हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, ठीक है। आप कौन से स्कूल में आपने कौन से स्कूल में पढ़ाई की यानी कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर डिड, फिर जो भी सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर सेम फॉलो हो रहा है। इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, विच के बगल में आपको जिस भी ऑब्जेक्ट की, जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं होम। होम का मतलब होता है किसे, किसको, ठीक है, किसे, किसको या किसका, इस तरीके से कर लें। तो तुम किसकी मदद करते हो, whom do you help, whom do you help, तुम किसकी मदद करते हो। इसमें भी आपके सामने पर्सन निकल कर आता है, तुमने किसी की हेल्प की है, अब किसकी की है वो पर्सन आपके सामने निकल कर आएगा। whom do you help, तुमने किसकी मदद, तुम किसकी मदद करते हो, फिर तुमने किसकी मदद की, whom did you help, तो did you help, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो पर्सन है उसकी बात होगी। तुम किससे पूछ रहे हो, तुम किससे पूछ रहे हो, whom are you asking, तो यहाँ पर जो पर्सन है सब्जेक्ट निकल कर आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर है। whom are you asking, तुम किससे पूछ रहे हो, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर फॉलो करना है। यहाँ पर आर यू आस्किंग, डिड यू हेल्प, डू यू हेल्प, इस तरीके से तो पर्सन हमारे सामने निकल कर आएगा। हाउ मैनी और हाउ मच, यहाँ पर कितना,
इन दोनों का ही मतलब कितना, कितनी या कितने होता है। यहाँ पर जब हाउ के बगल में मैनी लग जाता है तो ये काउंटेबल नाउन के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए यूज़ होगा। मच जिनको हम नहीं गिन सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि पूल में कितना पानी है, स्विमिंग पूल है, उसमें कितना पानी, उस पानी को हम गिन नहीं सकते। तो हाउ मच वाटर इज़ इन द पूल, जिसकी भी बात हो रही है उसको आपको हाउ मैनी और हाउ मच के बाद में रख देना है। आपके पर्स में कितने पैसे हैं, तो हाउ मच मनी। अब पर्स में जो पैसे है, पैसों की बात होती है तो पैसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके पर्स में कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी इज इन योर वॉलेट। हाउ मच फिर मनी को ऐड कर देना जिसकी भी बात हो। तुम्हारी कक्षा में, क्लास में कितने विद्यार्थी है, तो क्लास में जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, उनको तो हम गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। आपके कितने भाई बहन हैं, तो जो भाई बहन हैं उनको भी हम गिन सकते हैं, तो हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। तो इस तरीके से डू यू हैव, आर इन योर क्लास, ठीक है, इज इन योर वॉलेट। तो इस तरीके से आपको हाउ मच वाटर, हाउ मच मनी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी सिबलिंग्स, उसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो लिखनी है, फिर सब्जेक्ट और जो भी आपकी मेन वर्ब आ रही है वो। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ फार, कितनी दूर, डिस्टेंस की बात की जाती है तब हम हाउ फार का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, तुम्हारा घर कितनी दूर है, तुम्हारा कॉलेज कितनी दूर है, तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है। हाउ फार इज़ योर स्कूल, हाउ फार इज़ योर हाउस। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे हाउ फार का कितनी दूर। तो यहाँ पर जितने भी WH फैमिली वर्ड्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिक WH फैमिली वर्ड्स है जिनसे आपको क्वेश्चन बनाने और बोलना लिखना सही वे में आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।